Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today I will tell you how I scored 104 105 marks in CTET in first attempt. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्रैक किया और 104 105 नंबर लाया। और मेरे जो CDP में वो तो 30 आउट ऑफ 30 थे और दोनों पेपर में थे, फर्स्ट में भी थे, थर्ड में भी थे, सेकेंड में भी थे और फर्स्ट में भी थे। देखिए ये मेरी मार्कशीट है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, सीटेट को पास करना चाह रहे हैं, कि किसी भी कारण से आपका 1-2 नंबर से रह जाता है, तो आप देख लेंगे ये वीडियो, ये बहुत हेल्पफुल ही आपके लिए होगा। ठीक है, देखिए ये मेरी मार्कशीट है। पहले आपको मार्कशीट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये है मेरी मार्कशीट, देख लीजिए। देखिए विजुअल ज़्यादा नहीं होगा। देखिए 29 जो फर्स्ट पेपर था उसमें कितने थे, 29। जो एक ऑप्शन था वो गलती से गलत भर दिया था, ठीक सही था, इसमें भी 30 थे। और सेकेंड पेपर में 30 आउट ऑफ 30। और जी टोटल मार्क्स कितने थे, इसमें 105 आए थे फर्स्ट में और सेकेंड में 104 मार्क्स आए थे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आपने सीटेट को कैसे क्लियर कर लिया पहली बार में। और देखिए मैं आपको बता दूँ टू द पॉइंट हो गया, कोई मैं अपनी ज्ञानबाजी नहीं कर रहा हूँ। मेरे नंबर केवल 104 105 है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन किसी से कम भी नहीं है, क्योंकि हमें कितने चाहिए थे, ओनली 90। अगर आप सीटेट के पेपर में फर्स्ट या सेकेंड में 90 नंबर ले आते हैं तो आप किसी भी स्टेट में कहीं भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप जनरल कैटेगरी के योग्य हो जाते हैं बस। फिर इससे ऊपर चाहे आप कितने भी ले आओ, 120 ले आओ, 130 ले आओ, डजन मैटर, बट 90 आपको लाने हैं, ये कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, तो 104 105 नंबर जितने भी मेरे आए मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग मान लेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए अब पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर आपको रिप्लाई करके बता देंगे। बस आप पास हो जाए सीटेट, यही हम चाहते हैं, तब हमारे वीडियो बनाने का पर्पज पूरा हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है यहाँ पर कोचिंग। हमसे पूछते हैं कि आपने कोचिंग ली थी कि नहीं ली। देखिए मैंने भाई कोई भी कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी, अपने आप से पढ़ाई की। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर चाहें तो कोचिंग लें अथवा ना लें। लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लें तब भी ठीक, क्योंकि क्लियर ऐसे भी कर जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप जो बड़े बड़े नामी कोचिंग है उनका बैच ले लेंगे, ठीक है, तो आप एकदम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग लेते हैं बैच, कुछ सिलेक्टेड ही पास हो पाते हैं, क्योंकि रिजल्ट पता ही है 93% इस बार फेल हो गए थे सेकेंड पेपर में। कितने, 93%, केवल 7% ही बच्चे पास हुए। फर्स्ट पेपर में मान लीजिए आप कितने हुए होंगे, लगभग ऐसे थे 13 ± 13% फर्स्ट पेपर में। तो देख रहे, तो अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके ऊपर है, आप लें या ना लें। किसी नाम देखकर कोई बता दे इसके ऊपर मत जाना, अपने आप से आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो। तो कोचिंग वाला तो ये फंडा है, इसके लिए आप लें या ना लें। ठीक है, देखिए मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी लेकिन मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, मुझे अपने ऊपर विश्वास था। स्ट्रेटजी कैसी होती, देखिए स्ट्रेटजी में 3 चीज़ें हैं। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें। ना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने से, क्या ना पढ़ें। ठीक है, कितनी देर में कैसे पेपर करना। देखिए अगर ज्ञानबाजी के चक्कर में पड़ गए, बहुत अच्छे लड़के होते हैं 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं। ये मत मान के चले कि मैं अगर DU से पढ़ा हुआ हूँ तो मैं पहली बार में ऐसे ही बैठूंगा, हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है, पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो
स्ट्रेटजी की बात हो गई। स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनी अच्छे से बना लीजिए। सेल्फ स्टडी, भाई मैं तो कोचिंग तो ली नहीं थी, अगर ले या ना भी ले कोचिंग तब भी सेल्फ स्टडी। जैसे हमारा पेपर 7 जुलाई को होगा, कब होगा? 7 जुलाई को होने वाला है, 7 जुलाई 2024। तो आप जैसे आज कितनी तारीख, आज 12 मार्च है, तो आप अभी से 1 से 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन क्वालिटी वाले अब अच्छे, केवल लेके नहीं बैठना, अच्छे से 1 से 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पर आप किसी के साथ पढ़ रहे हो, देखिए हम भी यूट्यूब पर पढ़ाने लगे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसे भी पढ़ना है वो हमारे साथ भी जुड़ के पढ़ सकता है। हम अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी उसी से पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट होकर। अब आपके ऊपर है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो 1 से 2 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा अभी से। और करते क्या है लोग अक्सर, लास्ट टाइम पर 15 दिन बचते हैं तब डटते हैं, मैराथन, जे मैराथन, वो मैराथन, जे किताब ले आए, जे, उससे नहीं ज़्यादा काम बनता, ठीक है। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ो आराम से, 1 से 2 घंटे। 7 जुलाई आएगी, पेपर दे देना, पास हो जाओगे। अब भाई नोट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या, चौथा नोट्स। नोट्स तो आपको बनाने ही है। नोट्स के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। मैंने केवल कीवर्ड्स लिखे थे नोट्स में, ऐसा नोट्स लिखा था कि बहुत ज़्यादा क्रिस्प था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी कहानी कविता, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हम लिख लेंगे, बड़ा लिख लेंगे, तो आखिरी टाइम पर जब हम पेपर नज़दीक होगा तो हमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए केवल टू द पॉइंट होकर लिख डालें। इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, नोट्स कैसे बनाएं, और आपको अपने नोट्स भी दिखाएंगे, पर्सनल नोट्स। चलिए कहाँ तक बात हो गई, नोट्स तक हो गई। अब आती है स्पीड की बात। देखिए आपने पढ़ लिया है, ठीक है, आपको आता भी है, लेकिन पढ़े हुए को अगर पेपर में कर ना पाए, रिप्रेजेंट ही ना कर पाए, क्वेश्चन आते हुए छूट गए, तो क्या पढ़ाई का मतलब क्या। तो स्पीड बहुत दमदार होनी चाहिए। स्पीड कैसे बनेगी, अभी से कंटिन्यू पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। देखिए आप विश्वास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन यू। मैं आपको अपने बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी गप्पबाजी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा CDP का पोर्शन था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में, वो मैंने 15 मिनट में लगभग पूरा कर लिया था, और ऑप्शन भी इसके भर दिए थे। और जल्दबाजी में एक ऑप्शन फर्स्ट वाले में गलत भी हो गया, इसीलिए उसमें 29 मार्क्स रह गए। वैसे 30 आउट ऑफ 30 इसमें भी थी। इतनी प्रैक्टिस कर लो ना, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती। और में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ साइंस था, तो इनमें भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो जाए। अभी यहाँ के 15 मिनट है, आगे लगा दिए जाके। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी भरो, भर के आओ। इतनी स्पीड बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस हो गई, अब बात आती है मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी भी आपकी स्पीड हो, नोट्स कैसे भी हो, कुछ भी हो, अगर आपकी मेंटल प्रिपरेशन नहीं, मानसिक रूप से अगर आप तैयार नहीं हैं, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मेंटल रूप से मतलब, हाँ, दिमाग में आपके रहना चाहिए कि बस मुझे इस बार सीटेट क्लियर करना। कोई भी कुछ भी कहता रहे आपसे कि इतना इतना रिजल्ट आता है, पेपर बहुत कठिन आता है, लेंथ ही बहुत आता है, हिंदी वालों को फ़ायदा होता है। मैं आपको बता दूं, जो CDP है, या हिंदी तो हिंदी में ही होगी, इंग्लिश में ही होगी, या संस्कृत ले ले, जो भी आप ले लें, CDP में तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आपको इंग्लिश में देखना होगा, क्योंकि नहीं तो उसके अनुवाद जो होते बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जैसे इसके फोल्डिंग है, इसके 2-3 कर देते हैं, और भी हो, तो CDP में तो थोड़ा इंग्लिश को ध्यान देना होता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस, देखिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका पड़ोसी, यार, दोस्त क्या आपसे कहते हैं, कोई मसलक नहीं पड़ता, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कर लो
कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और सीटेट को क्लियर करके जैसे बीपीएससी की वैकेंसी जो है फिर आने वाली अगस्त में आएंगी, तो ये लास्ट सीटेट मान कर चलिए बीपीएससी के लिए। अगस्त में बीपीएससी का पेपर होगा, तो अगर इस बार आपने क्लियर कर गए तो आपको बीपीएससी के लिए योग्य हो जाओगे। बिहार में जो भर्तियां निकली उसमें आप अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कौन क्या कह रहा है, भाड़ में जाए दुनियादारी, क्योंकि तुम्हें पेपर करना, तुम्हें नौकरी करनी, किसकी क्या सुन रहे हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, आराम से चीयरफुल रहो, ठीक है। चलिए, मैंने अपने स्ट्रेटजी तो वो आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए, और लास्ट में फिर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट पास, ठीक है। और संजय अकेडमी देखिए, मेरा चैनल है खुद का, मेरा यूट्यूब चैनल है संजय अकेडमी, मैं इस पर पढ़ाता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। चलिए, कितना टाइम हो गया, 11 मिनट होने वाले हैं, हो गए हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।